हरे कृष्णा। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि होती है। समस्त वर्ष में आने वाले अनेक व्रत और उपवास के साथ साथ अगर गलती से कोई व्रत या उपवास भंग हो जाए या किसी का पालन ना कर पाए, लेकिन अगर आप नियम पूर्वक प्रत्येक एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं तो आपको सारे व्रतों का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि को प्रिय है ये एकादशी तिथि, और ऐसी ही एकादशी बस कुछ ही समय में आ रही है, और इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये कामदा एकादशी इस बार आ रही है 29 मार्च 2026 रविवार के दिन। लेकिन इसका पालन कैसे करना चाहिए, आप में से कई भक्तों ने ये प्रश्न पूछा था। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस कामदा एकादशी व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। आइए आज का कामदा एकादशी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वो अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह, हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। ये समय आध्यात्मिक साधक के लिए सबसे अच्छा माना गया है, और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लीजिए। अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर ये संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लें और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि की जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाएं। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर लें। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वो संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए, और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए उस गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उन्हें प्रणाम करिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जप करना चाहिए, और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण करिए और एकाग्र चित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए।
कथा श्रवण के बाद अब आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। इस दिन आप हमारे चैनल पर जाकर भागवतम कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं और ये उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सजल और सफल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास होता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। इसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखकर आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफी ना पिएं। बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। और इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और आप जिस परिस्थिति में हैं उसके अनुसार आप किसी भी प्रकार का उपवास पालन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब संध्या के समय अपने घर में तुलसी देवी की आरती कीजिए। एकादशी के दिन आप जितनी अधिक तुलसी सेवा कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। इस दिन आप प्रातः काल में तुलसी जलदान भी कर सकते हैं। संध्या के समय उनके समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें, धूप और पुष्प अर्पित करें और फिर उनके स्तोत्र या आरती करें। मंदिर में भगवान के समक्ष भी दीपक और धूप अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनें। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत की रात्रि के समय जागरण करने के लिए बताया गया है। हरि कथा सुनते हुए, करते हुए और भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए जागरण करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों को अपने घर, परिवार और ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है और ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें और अगले दिन द्वादशी पर फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। एकादशी व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी ये तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण करें। पारण कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपके पारण से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी देने वाले हैं, तो उसे भी अवश्य देखिएगा। और उसे देखने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो भी आपको इस पारण विधि और एकादशी कथा का नोटिफिकेशन और उसके अलावा अन्य भी एकादशी से जुड़ी जानकारी सरलता से मिल जाएगी। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को समाप्त करने के बाद आप वहां जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार लोग पूछते हैं कि अगर किसी के घर में सूतक लगा है तो क्या वे एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या फिर किसी का जन्म हुआ है तो भी आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, इस व्रत की आप कोई भी पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। आप उपवास रख सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कर सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं और भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार हमारे पास आता है वो है, एकादशी के अगले दिन भी अगर किसी का कोई व्रत या उपवास हो तो वो एकादशी का पारण कैसे करें? इसका उत्तर हालांकि हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में दे दिया है। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी और त्रयोदशी तिथि एक साथ आ जाती है और त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत भी अगले दिन ही पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर द्वादशी पर प्रदोष ना भी हो तो साप्ताहिक कोई व्रत आ जाता है, जैसे कि गुरुवार या शुक्रवार या सोमवार का व्रत। तो ऐसे में भक्तों के मन में ये दुविधा आती है कि अब एकादशी का पारण आखिर कैसे करें, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी व्रत तो पूरा होगा नहीं और अगले दिन आने वाला व्रत रखना भी जरूरी है। तो फिर इस स्थिति में क्या करें? तो देखिए,
इसमें संशय में पड़ने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सरल विधि है। अगर आपके लिए दोनों ही व्रत करना आवश्यक है तो आप ये कर सकते हैं कि एकादशी का पारण करने के लिए द्वादशी के दिन पारण के प्रातःकालीन सभी नियमों का पालन कर लीजिए। ब्राह्मण भोजन और दान इत्यादि सब कुछ कीजिए। उसके बाद अब आप अपने घर में से एक चावल का दाना लीजिए, उसे भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए इस दाने को आपको समर्पित करते हैं, कृपया इसका स्वीकार करें। उसके बाद अगले दिन का व्रत जिस किसी भी देवी देवता का है उन देवी माँ से या फिर शिव जी से प्रार्थना कीजिए, हे माता या हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत का पारण करने के लिए ही इस एक चावल के दाने का स्वीकार कर रही हूँ। आपके व्रत में मेरी पूर्ण निष्ठा है, इसलिए कृपया आप मेरे इस चावल के दाने को स्वीकार करने के कार्य को अपराध मत समझिएगा। मैं अब आपके इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके फिर आप अगले दिन का व्रत आरंभ कीजिए। उसकी पूजा अर्चना या जो भी विधि विधान है उसका पालन कीजिए और इस प्रकार आप एकादशी व्रत का पारण भी कर सकते हैं और अगले दिन के व्रत का पालन भी हो जाएगा और आपको कोई अपराध भी नहीं लगेगा। तो ये थी एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने की संपूर्ण जानकारी और व्रत विधि। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, तो एकादशी जो है वो सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जो इंसान को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है और ये आप भी जानते हैं। तो फिर क्या हमें इस एकादशी का पालन जो है वो सिर्फ जो सुनी सुनाई बातें हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए या फिर पूरी समझ के साथ करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कई बार आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं एकादशी को लेकर। कई बार आप हमें कमेंट्स में पूछते भी हैं और हमेशा हम उसके आंसर भी देते हैं, लेकिन कई बार वो आंसर आप भूल जाते हैं या फिर खो जाते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, एकादशी में तुलसी में जल डालें या ना डालें, व्रत का सही मेथड क्या है, साइंस क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर वही सुनी सुनाई बातें हम मान लेते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन एक्चुअल में ऑथेंटिक शास्त्रों ने क्या कहा, क्या हम कभी इस पे सोचते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही सुंदर ई बुक रेडी की है आप सबके लिए, एकादशी गाइड ई बुक, जिसमें हमने आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूड किए हैं। एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे क्या क्या लाभ मिलेगा, साइंटिफिक रीज़न क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसकी व्रत विधि क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी की स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एकादशी में क्या बना सकते हैं, यानी कि एकादशी स्पेशल रेसिपीज़ भी हमने इंक्लूड की हैं इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर एक ई बुक में मिलने वाली हैं। तो इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे से एकादशी व्रत को पालन करना चाहते हैं तो इस ई बुक को खरीद सकते हैं। उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 600 रुपये है, बट अभी एकादशी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो इसलिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सिर्फ 399 रुपये में इस एकादशी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया गया है और वहीं से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसमें सारे मंत्रास भी दिए हुए हैं और सारी डिटेल विधि और इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये ई बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप जो भी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहे उसे कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार एकादशी को सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उसे एक्चुअल में समझना भी है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है।